अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ। इंडिया गेट जो है कर्तव्य पथ पर जो है लोकेटेड है, जो पहले का नाम था राजपथ एट न्यू दिल्ली। इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42 मीटर tall structure was designed by Sir एडविन लुटियंस। तो ये 42 मीटर हाइट है जिसको डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने इन द स्टाइल ऑफ रोमन ट्रिम्पलर आर्च। एक स्टूडेंट श्रेया है जिसकी हाइट 1 मीटर है, वो इंडिया गेट पे गई है और वहां पे जब वो अपने टूर में गई है तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयास आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी वाज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे हमारे पास एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, अब ये टोटल जो है 42 मीटर है, इसमें 1 मीटर ये लड़की की हाइट है। ठीक है, तो यहां से यहां हो गया कितना, 41 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये 1 मीटर की ये लड़की है। ठीक है, आगे कह रहा है ये डिस्टेंस दे रखा है 41 मीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल हमने ये थीटा मान लिया, ए बी, इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, सी फिर डी और ई। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। ठीक है, तो हमें थीटा निकाला, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्या है, बी। ये 41 है तो ये भी हमारे पास 41 मीटर हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, टेन थीटा पी बाय बी। तो पी की वैल्यू हमारे पास है टेन थीटा इक्वल टू, पी की वैल्यू हमारे पास 41 मीटर है और बी की वैल्यू 41 मीटर है। 41 से 41 कट गया 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गया। 1 का मतलब होता है 1045 डिग्री। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया ये, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया 45 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसमें सेकंड पार्ट, इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इज 60 डिग्री, देन हाउ फार इज द शेडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे एक और फिगर बनेगा हमारा, इसमें कह रहा है क्वेश्चन सेकंड पार्ट में इसका, अगर ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो वो कितनी दूरी है, यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब ये थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दे रखी है, और ये टोटल हाइट हमारे पास कितना है, 42 मीटर ही है, और ये हाइट हमारे पास कितना, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 41 मीटर। ये टोटल 42 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हमारे पास 41 मीटर हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर की ये लड़की है। तो ये हमारे पास कितनी दूरी पे है ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पी है और ये बी है, तो पी बाई बी 10 60 डिग्री। हमारे पास पी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 41 और बी की वैल्यू x ले लेते हैं। 10 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 41 अपॉन में x, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो √3 x इक्वल टू 41, तो x इक्वल टू 41 अपॉन में √3, √3 से √3 हम रेशनलाइज कर देंगे, नीचे से रूट रखना नहीं है। x की वैल्यू 41 √3 अपॉन में 3, ये मीटर हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, थर्ड का ये पार्ट, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई इज 45 to 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स फ्रॉम सम डिस्टेंस बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस मूव्स बैक। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एंगल है और एक ये है। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो हमारे पास 42 का हाइट है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 मीटर का है
और ये हमारे पास यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये 1 मीटर है तो ये हमारे पास 41 मीटर हो गया। ए बी सी और डी। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो 45 डिग्री से 45 डिग्री पे है, अब वो 30 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, और इसका जो है ये दे रखा है हमारे पास 41 मीटर, तो ये ओरिजिनल यहाँ पे ये कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम देख लेते हैं 10 45 डिग्री इक्वल्स टू 41/41 पी बाई बी। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास तो है ही, और 10 45 हमें निकालने की क्या जरूरत है, हमें x की तो वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो काम करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी 10 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 41 है और ये हमारे पास 41 प्लस एक्स है, 41 प्लस एक्स। 10 45 का वैल्यू हमारे पास होता है 1/√3, 1 में √3 इक्वल टू 41 में 41 प्लस एक्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 41√3 इक्वल टू 41 प्लस एक्स। अगर इस तरफ हम ले आएंगे 41√3 माइनस 41 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक्स की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, तो एक्स की इक्वल टू कितना हो गया 41 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इतना मीटर हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, 3 का ए पार्ट। अब 3 का और पार्ट हम देख लेते हैं। इसी में 3 का और पार्ट कह रहा है, इफ Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3 meter from the India gate, then find the angle of elevation made by the eye of the top। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास इसका और पार्ट कह रहा है एंगल इसमें निकालना है। इस कंडीशन में भी हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। हमारे पास क्या दे रखा, मूव्स 41/√3। ठीक है, ये फिगर हम ले लेते हैं, ये 1 मीटर की लड़की है, ये थीटा निकालना है हमें, और ये टोटल हमारे पास 42 मीटर है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 41 मीटर आ जाएगा। ए बी सी डी और ई ले लेते हैं। ठीक है, और इसका डिस्टेंस दे रखा है 41/√3 मीटर दे रखा है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 सी इक्वल टू, ये हमारे पास 41 है और बी हमारे पास 41/√3 है, 41/√3। तो हम इसको 41/1 इंटू √3/41 कर देंगे, तो ये कितना आ गया 10 थीटा इक्वल टू √3, 10 थीटा इक्वल टू √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा से थीटा 10 से 10 कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। इस तरह से हमारा सैंपल पेपर 25 2026 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।